नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों एक रिपोर्ट इजराइल से सामने आ रही है और ये दुनिया भर के अखबार में, न्यूज चैनल में सुर्खियों का विषय बन चुका है। ये है दोस्तों फाइजर वैक्सीन। फाइजर वैक्सीन एडमिनिस्टर करने पे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि उस वजह से हार्ट इन्फ्लेमेशन या मायोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। ऐसा पक्का कुछ नहीं है, बट हो सकता है कि फाइजर वैक्सीन में कॉज हार्ट इन्फ्लेमेशन। अभी भी पक्का कुछ नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो दोस्तों न्यूज में यह है, इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की ऐसी फाइंडिंग है कि उन यंग मेन में, 16 to 30 इयर्स वाले यंग मेन में जिनको फाइजर वैक्सीन की सेकेंड डोज एडमिनिस्टर की गई थी, उनमें हार्ट इन्फ्लेमेशन कुछ वैसे पेशेंट्स में, कुछ उन कैंडिडेट्स में हार्ट इन्फ्लेमेशन या मायोकार्डाइटिस देखा गया। तो सब में नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें 16 to 30 इयर्स ऑफ एज के मेन में। ऐसे ही दोस्तों कुछ दिनों पहले यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट पब्लिश किया था। उन्होंने कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि mRNA वैक्सीन और मायोकार्डाइटिस का कुछ रिश्ता हो सकता है, कि देयर इज अ चांस कि mRNA वैक्सीन्स मायोकार्डाइटिस दे सकती हैं पेशेंट्स को। एक लिंक हो सकता है जिस पर और स्टडी की आवश्यकता है, ऐसा यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना था। mRNA वैक्सीन्स कौन कौन से हैं? तो एक जो इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है, फाइजर मॉडर्ना, फाइजर एंड बायोएनटेक की वैक्सीन जो आपके सामने है। दूसरी आप अगर देखें तो मॉडर्ना की वैक्सीन है, वो भी mRNA वैक्सीन है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं मायोकार्डाइटिस है क्या। तो मायोकार्डाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, हार्ट मसल्स का इन्फ्लेमेशन होना, उसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और मायोकार्डाइटिस होने पे हार्ट मसल, जैसा मैंने कहा, इन्फ्लेमेशन होते हैं और उससे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इंपैक्टेड हो सकती है, और जिस वजह से हार्ट की एबिलिटी टू पंप, वो जो रिदम है हार्ट के पंपिंग का, वो अफेक्टेड हो सकता है। और इस वजह से चेस्ट पेन, फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो यूजुअली मायोकार्डाइटिस किसी वायरल इन्फेक्शन से होती है, कभी कभी किसी ड्रग की साइड इफेक्ट से भी हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दूं, कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा हो सकता है कि मायोकार्डाइटिस से बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, और साथ साथ जिस वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी ट्रिगर हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इजराइल में क्या पाया गया है। दोस्तों अगर हम इजराइल की फाइंडिंग की बात करें तो वहां पर लगभग 95 लाख इजराइल की पॉपुलेशन है, उसमें से 50 लाख पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो 50 लाख जिन लोगों को वैक्सीनेशन पड़ा है, उसमें आप अगर देखें पिछले कुछ महीनों में, मई तक में सिर्फ 275 केसेस आए हैं। जब से वैक्सीनेशन की रोल आउट हुई है इजराइल में, तब से अब तक 55 लाख लोगों को वैक्सीनेशन पड़ने के बाद सिर्फ 275 केसेस ऑफ मायोकार्डाइटिस इजराइल में रिपोर्ट हुए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 50 लाख में 275 बहुत छोटा नंबर है। इसके सिवा आप देखें तो जो मोस्ट पेशेंट्स जिन्होंने मायोकार्डाइटिस या फिर हार्ट इन्फ्लेमेशन एक्सपीरियंस किया है, वो एक भी उनमें से ऐसे पेशेंट नहीं थे जिनको हॉस्पिटल में 4 दिन से ज्यादा बिताना पड़ा। एक भी ऐसे नहीं थे। साथ साथ आप देखें तो 95% ऑफ द केसेस ऑफ मायोकार्डाइटिस कैसे थे? माइल्ड थे। और जो पेशेंट्स जिनमें मायोकार्डाइटिस देखने मिला है, वो भी अगर आप देखें तो यंग मैन है, 16 to 19 इयर्स के एज में। तो इजराइल में इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी इस वक्त। इसके पीछे कारण है, इजराइल सोच रही है कि वो अपने बच्चों को भी 12 से 15 साल की उम्र में, जो टीनेजर्स हैं, उनको भी जल्दी वैक्सीन देने वाली है। तो इसीलिए काफी ज्यादा इस पर, फाइजर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर वो स्टडी भी कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले इससे पहले आपके मन में इंडिया में वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी आए, मैं यहीं पे उसे दूर कर देना चाहूंगा, तो इसलिए वीडियो देखें। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे एक वीडियो बनाई है। वो टाइप्स ऑफ वैक्सीन वाली वीडियो आई बटन प्रेस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया, सीडीसी की भी फाइंडिंग है
मायोकार्डाइटिस का केस mRNA वैक्सीन से लिंक हो सकता है, कुछ पक्का नहीं है इस वक्त। तो आप अगर देखिए तो इंडिया में एक भी mRNA वैक्सीन आपके सामने नहीं आई है। कोवैक्सीन कैसी वैक्सीन थी? होल वायरस वैक्सीन। वहीं अगर आप देखें स्पटनिक वी या फिर कोविशील्ड, ये कैसी वैक्सीन है? वायरल वेक्टर वैक्सीन। mRNA वैक्सीन इस वक्त दुनिया में फाइजर, मॉडर्ना, मेजरली वास्ट स्केल पे, लार्ज स्केल पर यही दो वैक्सीन है जो वर्ल्ड में हर जगह सप्लाई की जा रही हैं। तो mRNA वैक्सीन दुनिया में पहली बार इंसानों में इस्तेमाल किया गया है। एंड ये वैक्सीन अगर आप देखें, फाइजर हो या मॉडर्ना हो, इनको यूएस FDA अप्रूवल नहीं मिला था, इमरजेंसी यूज अप्रूवल ही मिला है। एंड ये फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में इस्तेमाल भी किए गए हैं। बाकी आपको डिटेल में, डेप्थ में जानना है तो जरूर आई बटन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करें। और साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया में इस वक्त कोई mRNA वैक्सीन नहीं है, तो आप मत घबराइए, आप जरूर वैक्सीन लगवाएं। इंडिया में एक mRNA वैक्सीन है, वो पुणे की एक कंपनी है जो इस वक्त उस पर काम कर रही है। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल ट्रायल्स अब जब उसकी होंगी तो इस फाइंडिंग के बाद काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि उस वैक्सीन से भी क्या मायोकार्डाइटिस हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल ट्रायल्स पे ज्यादा पैनी नजर से मायोकार्डाइटिस के कंटेक्स्ट में उस पर ध्यान रखने वाले हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको काफी चीज जानने मिलेगा, क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के वैक्सीन, काफी डेप्थ में उसे कवर किया गया है। तो जब भी अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। वही दोस्तों, आइकनिक एंड प्लस दो प्रकार के कोर्सेज हैं, इसका हिस्सा बने। एंड अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी है 13 जून को, तो इसका हिस्सा बने। एनरोल फॉर फ्री है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इंडिया के बेस्ट मेंटर्स से आप मेंटरशिप पा सकते हैं। और आज आखिरी दिन है, यस यू कैन ऑफर, तो एक्सटेंडेड GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेज हम दे रहे हैं, तो आज आखिरी दिन है, इसका हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों आप अगर कॉस्ट देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 64,800 रुपीज फॉर 2 years आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। वहीं दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जरूर इसका हिस्सा बने। फ्री टेस्ट सीरीज भी है और अनअकैडमी कॉम्बैट भी एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।